अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि एज रिलेटेड है। मतलब इसके अंदर हमें दिया हुआ है सुहेल इज़ यंगर दैन रिजवान बाय 7 ईयर्स इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ 7:9। हाउ ओल्ड इज़ सुहेल। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो हमें किसी शख्स की एज एक्स दी हुई है और उसी प्रॉब्लम के अंदर किसी और शख्स की एज उससे n टाइम ज़्यादा दी हुई है तो वो एन एक्स हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमें सन की एज दी हुई है, सन एज, वो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स, और उसी प्रॉब्लम में कहा गया है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, तो फिर हम हो जाएगा 3x। मतलब इस तरह हम लेके चलेंगे, जितने टाइम ज़्यादा हो जाएगी n की जगह वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर एज हमारे पास x दी हुई है और कुछ सालों के बाद का ज़िक्र हो रहा है तो फिर वही जितने सालों के बाद का ज़िक्र हो रहा है वो n जो है उसके अंदर प्लस हो जाएगा, x प्लस n हो जाएगा। और इसी तरह अगर एज हमारे पास एक्स दी हुई है और कुछ साल पहले का ज़िक्र हो रहा है तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें एज हमारे पास दी हुई है 12 और किसी शख्स की, और 6 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो वो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसी तरह अगर एज जो है हमारे पास A/B में दी हुई है तो उसको हम AX और BX की फॉर्म में लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि सुहेल इज़ यंगर दैन रिजवान बाय 7 ईयर्स इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ 7:9। हाउ ओल्ड इज़ सुहेल। तो हमने इसके अंदर सुहेल की एज फाइंड करनी है। ठीक है, और कहा गया है कि जो सुहेल है छोटा है, यंगर मतलब छोटा, रिजवान से बाय 7 ईयर्स। लेट कर लेते हैं कि रिजवान की जो एज है, लेट एज ऑफ रिजवान जो है वो हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सुहेल है वो रिजवान से 7 साल छोटा है, तो फिर सुहेल की क्या एज हो जाएगी, सुहेल एज। ज़ाहिर सी बात है अगर 7 साल छोटा है तो एक्स के अंदर से हम 7 माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा और ये एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ 7:9। मतलब रिस्पेक्टिव रेशो का मतलब बिल तरतीब रेशो, अगर उसके अंदर 7:9 है तो फिर सुहेल की क्या एज होगी। मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ है उस सबसे पहले तो हम उसकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सुहेल की एज क्या थी, x-7, और रिजवान की जो हमने लेट की थी वो थी x, तो ये x-7 रेशो x हो जाएगा। ठीक है, तो आगे उन्होंने हमें एक रिस्पेक्टिव रेशो दी हुई है, वो क्या है, 7:9। ठीक है, अब रेशो का हमें पता है हम किस तरह सॉल्व करते हैं। रेशो जो है वो डिवाइड में आ जाती है, x-7 ओवर x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7/9। ठीक है, तो अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 9 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू एक्स माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7x। इसको हम खोल लेते हैं, 9x माइनस 63 इज़ इक्वल टू 7x। तो अब इसको हम जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 7x, 63 उधर चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस का उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 63। तो अब 2 है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 63/2, और x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31.5। तो x जो हमारे पास था वो किसकी एज थी, x जो हमने लेट की थी वो रिजवान की एज की थी। ठीक है, और जो हमने तो फाइंड करनी है सुहेल की एज, तो सुहेल की जो एज है वो रिजवान से 7 साल कम है, तो
ये हमारे पास रिजवान की एज आ गई है 31.5, तो जो सुहेल की एज है वो इससे 7 साल कम है, तो ये हो जाएगी सुहेल एज हो जाएगी 31.5 माइनस 7, तो ये हमारे पास बनेगा 24.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देखते हैं। At present, the ratio between the ages of Fazal and Bilal is 4:3. After 6 years, Fazal age will be 26 years. What is the age of Bilal at present? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। उसने इस क्वेश्चन में हमें फ़ज़ल और बिलाल दो शख्स दिए हुए हैं और उनकी एज की रेशो बताई हुई है, और वो अगले पार्ट में कह रहा है कि 6 साल बाद फ़ज़ल की जो एज है वो 26 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अब आपको इसमें पहले बताया था कि अगर हमारे पास रेशो ए रेशो बी दी हुई हो तो हम उसको ए एक्स और बी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास रेशो 4:3 दी हुई है, तो फिर फ़ज़ल की एज क्या हो जाएगी? फ़ज़ल एज वो हो जाएगी 4x और बिलाल एज क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी 3x। ठीक है, अगले पार्ट में वो कहता है आफ्टर 6 ईयर्स फ़ज़ल एज विल बी 26 ईयर्स। इस वक्त फ़ज़ल की एज क्या है? 4x, और वो कह रहा है 6 साल बाद हो जाएगी 26 ईयर्स। मतलब फ़ज़ल एज यूँ लिख लेते हैं हम, फ़ज़ल एज आफ्टर 6 ईयर्स इज़ इक्वल टू हो जाएगी 4x, ये इसकी करंट एज है, प्लस 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 26। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगी 4x इज़ इक्वल टू 6, उधर माइनस में जाएगा तो 20x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, हमने किसकी एज फाइंड करनी है? बिलाल की प्रेजेंट एज इस वक्त, और बिलाल की इस वक्त एज है 3x, तो x की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बिलाल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3 × x, x की जगह हम 5 पुट कर देंगे, मतलब बिलाल की जो प्रेजेंट एज है वो है 15 ईयर्स। तो बी ऑप्शन हमारे पास होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दें।